आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरदूद के शर से पनाह मांगती हूँ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलें इसको स्टडी करते हैं। केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एम्पिरिकल फार्मूला और नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, हमने क्या पढ़ना था, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना था। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, ये केमिकल जो है केमिकल फार्मूला है, इसकी आगे शक्लें हैं। ठीक है, इसकी क्या है, आगे शक्लें हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का निकनेम। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को जो है निकनेम दिया जाता है और वो कुछ असूल होते हैं जिनके ज़रिए निकनेम दिया जाता है। ठीक है, जो फिर वो निकनेम दिया जाता है वो क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, अब वो जो निकनेम है वो दो तरह से लिखे जा सकते हैं। एक किस तरह से, एम्पिरिकल फार्मूले के ज़रिए लिखा जा सकता है, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूले के ज़रिए लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूले के ज़रिए हम किसी कंपाउंड का निकनेम कैसे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के ये क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी कंपाउंड में मौजूद एटम की निस्बत को जाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या करता है, एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की निस्बत को जाहिर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं, सिलिका। ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये किन से बना है, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो सिलिका है इसका एक निक नेम रखना है। क्या करना है, एक निक नेम रखना है। तो चलें देखते हैं कि वो कैसे रखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को उसके सैम्बल ओ से ज़ाहिर किया है और सिलिकॉन को SI से। ठीक है, चलें, जो केमिस्ट्री होती है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनको सैम्बल से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन का जो सैम्बल है वो SI है, वो हमने लिख दिया, और ऑक्सीजन का जो सैम्बल है वो O है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने इनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, वो है SI। ठीक है, यानी O2। तो चले हम अब देखते हैं कि सिलिका का ये वाला हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैसे अखज़ किया। ठीक है, देखिए हमारे पास है सिलिका, सिलिका के अज्जा हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है वो है 1:2। तो यहाँ पे गौर से सुने, इनके दरमियान निस्बत क्या है, 1:2। यानी कि जो हमारे पास है सिलिकॉन है हमारे पास, उसकी निस्बत क्या है, उसकी निस्बत है 1, उसकी निस्बत क्या है, 1 है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी निस्बत क्या है, उसकी निस्बत है 2, उसकी निस्बत क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि जो सिलिकॉन है वो क्या है, उसका 1 हिस्सा है और ऑक्सीजन का कितने हैं, 2 हिस्से हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो सिलिका है, सिलिका कंपाउंड है, इसमें जो सिलिकॉन है, ठीक है, इसमें जो सिलिकॉन है उससे ऑक्सीजन जो है वो 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से हमें निस्बत का पता चल गया है कि जो ऑक्सीजन है वो सिलिकॉन से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं पता कि ऑक्सीजन कितनी है और सिलिकॉन कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, मतलब ऐसे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितनी सिलिकॉन है उससे ऑक्सीजन जो है वो दुगनी है। ठीक है, तो यानी कि 1:2 इनके दरमियान निस्बत है। ठीक है, जो एटम है उनके नाम नहीं लिख दिए जाते। ठीक है, इस तरह एटम के नाम नहीं लिखे जाते बल्कि उनके सैंपल लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो
सैंपल है वो लिख दिया गया है O, और जहाँ पे जो SI है ये सिलिकॉन का सैंपल है, यानी कि यही दो लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का सैंपल लिख दिया SI। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या मतलब लिख दी निस्बत, यहाँ पे ऐसे है 1 है। ठीक है, इसकी निस्बत क्या है 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या लिख दिया O लिख दिया, O के ऊपर है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, O लिख दिया, यहाँ पे O लिख दिया, और फिर O की जो निस्बत है वो कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, ये वाला ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ हो एक हो तो वो एक नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है वो हमने क्या करना है रिमूव कर देना है, यानी कि इस तरह लिख देना है। ठीक है, यानी कि ऐसे। ठीक हो गया, तो ये अब हमें क्या हासिल हुआ है, ये हमें हासिल हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि सिलिका का एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक हो गया, ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है ये वाली सारी चीज़ है। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्सीजन 1:2 और सिलिका बना, और यहाँ पे भी ये वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, ये उसी का एक छोटा सा एक निकनेम, एक छोटा सा जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला है। इतनी बड़ी चीज़ लिखने से बेहतर है कि हम ये छोटा सा ही लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो लिखते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं एक और मिसाल बेंजीन की। बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH। जो C है वो कार्बन है और जो H है वो हाइड्रोजन है। उनके दरमियान निस्बत क्या होती है 1:1, यानी कि जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है CH जो है वो क्या है, ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, और हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की हकीकी तादाद को जाहिर करता है। कौन सी तादाद को, हकीकी तादाद को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजीन है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6 यानी कि कार्बन 6 और H6 यानी कि हाइड्रोजन 6 है। ये इसका क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और हमें क्या बता रहा है कि एक जो बेंजीन होती है उसमें 6 जो होते हैं वो कार्बन के एटम होते हैं और 6 हाइड्रोजन के होते हैं, तब जाके बेंजीन बनती है। ठीक हो गया, ये हमें बताता है। जबकि अगर आप देखें पीछे जाएं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हमें क्या बताता है कि जितने कार्बन के एटम हैं उतने ही हाइड्रोजन के एटम हैं, हमें सिर्फ निस्बत बताता है। ठीक है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें हकीकी तादाद बताता है कि कार्बन के कितने एटम हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला ने बताया दोनों की तादाद बराबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों 6 हैं, दोनों की तादाद बराबर है। ठीक है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूले ने ये नहीं बताया कि कार्बन के कितने एटम हों और हाइड्रोजन के एटम कितने हों। ये जो बात होती है ये हमें कौन बताता है, ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ठीक है, चलिए आपको एक और कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना आए, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। जैसे कि ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन ने हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूले ने क्या बताया कि जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन के एटम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्ज कर लेते हैं हम लोग ऐसे कि कार्बन के भी 7 होंगे और फिर उतने ही हाइड्रोजन के होंगे, तो उतने ही हाइड्रोजन के हमने कर लिए 7 कर लिए। ठीक है, दोनों के साथ साथ कर लिए। ठीक है, तो अगर दोनों साथ साथ एटम हों, दोनों साथ साथ हों, ठीक है 7 उसके और 7 उसके, तो बेंजीन नहीं बनती। ठीक है, बेंजीन तब बनती है जब दोनों के 6 6 हों। ठीक है,
तो इसी तरह जो हमारे पास है इम्पेरिकल फार्मूला, उसका हम एटम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने कितने एटम मिले हैं, जस्ट हमें निस्बत का पता चलता है, ठीक है, कि दोनों की तादाद जो है वो बराबर है, ठीक है। और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये होता है जो हमें बताता है कि असल तादाद कितनी है। इसी वजह से मॉलिक्यूलर फार्मूले को ज़्यादा अहमियत हासिल है एम्पेरिकल फार्मूले की बनिस्बत, क्योंकि ये हकीकी तादाद बताता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरह जो मतलब बेंजीन है, अगर इसमें हाइड्रोजन की तादाद दुगनी होती कार्बन के, तो हम यहाँ H के आगे छोटा सा 2 लिख देते, और अगर कार्बन की तादाद दुगनी होती तो यहाँ पे C के सामने छोटा सा 2 लिख देते, और अगर कार्बन की तादाद हाइड्रोजन की निस्बत 3 गुना ज़्यादा होती तो कार्बन के साथ आगे छोटा सा 3 लिख देते, मतलब ऐसी। लेकिन इसमें बेंजीन में क्या है, दोनों की तादाद सेम है, जितनी हाइड्रोजन है उतनी ही कार्बन है, इसलिए साथ में कोई अदद नहीं लिखा है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं मज़ीद। तो बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसे होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला देखिए वो है CH, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना। यहाँ पे CH है, वहाँ पे C6 और H6 है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना, ठीक है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसको देखते हैं ये किससे बनी होती है, NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। इनके दरमियान निस्बत एक होती है, ठीक है, यानी कि जितनी सोडियम है उतनी ही क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, NaCl, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर निस्बत जो है एक निस्बत एक हो, यानी कि जब निस्बत में एक आ जाए तो एक नहीं लिखते, तो यहाँ पे दोनों की निस्बत क्या है, एक एक है, तो दोनों को नहीं लिखा, क्या लिख दिया, NaCl लिख दिया, ठीक है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, NaCl है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। अब हम ये भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ब्लैक कलर में साइड पे देख सकते हैं, जो Na है यानी कि सोडियम है, उसका भी एक एटम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, तो एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। तो Na के साथ जो छोटा सा एक है, यानी कि एक एटम सोडियम का है, और क्लोरीन के साथ भी एक छोटा सा एक है, जो कि हकीकी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है कि क्लोरीन का एक एटम है, ठीक है। तो दोनों की एक एक एटम है, जो साथ में जब एक एक एटम हो, कोई भी हिंदसे में एक एक आ रहा हो तो एक नहीं लिखते, तो यहाँ पे इसको हम ख़त्म कर देंगे, और क्या लिख देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और ऐसे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एम्पेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसे हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला तब एक जैसे होते हैं जब दोनों एटम्स, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स के दरमियान निस्बत एक हो, ठीक है। फिर क्या होता है, दोनों का क्या होता है, जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं वो सेम होते हैं। आगे समझ। तो चलिए आज का लेक्चर जो हुआ वो हमारा ख़त्म हुआ। हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और पढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।